आप संसद में आपको बोलने का इतना सुनहरा अवसर मिला है। पहले तो बात कर लें एकलव्य की। एकलव्य को लेकर ये जो वामपंथी इतिहासकार और वामपंथी बुद्धिजीवी, इनको चूंकि सनातन धर्म को नीचा दिखाना था, उसको घटिया बताना था, इसलिए कहानी एकलव्य की गढ़ी गई। एकलव्य महाभारत का एक पात्र था, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन जो कहानी सुनाई जाती है कि उसने तीर चलाया और कुत्ते का मुंह खुला का खुला रह गया और कुत्ता घायल नहीं हुआ, उसके बाद द्रोणाचार्य ने उससे दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया, और फिर बताया जाता है कि इसलिए मांग लिया एकलव्य ट्राइबल था। अब आप देखिए, इस झूठ को इतनी तरह से और इतनी शिद्दत से फैलाया गया है कि हमारे आप जैसे लोग भी इस कहानी पर विश्वास करते हैं कि एकलव्य का अंगूठा जो है गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोणाचार्य ने मांग लिया। पहली बात तो यह है कि एकलव्य को जो बताने की कोशिश होती है, इसमें अंगूठे से ज़्यादा जो ध्यान है वो ये बताना कि चूँकि वो सवर्ण नहीं था इसलिए उसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ, चूँकि वो ट्राइबल था इसलिए उसके साथ व्यवहार हुआ। उस समय का जो भारतीय समाज था, वो समाज के जो दबा कुचला वर्ग था उसके साथ अत्याचार करते थे, उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं देते थे, उसकी मेरिट को नहीं पहचानते थे, उसको रोकने की, उसके विकास को रोकने की कोशिश होती थी। अब जो वास्तविक कहानी है, जब इस तरह से तीर चलाया एकलव्य ने, तो फिर गुरु द्रोणाचार्य ने उससे पूछा कि पुत्र अपना परिचय दो। वो कहता है, गुरुदेव मैं मगध नरेश जरासंध के सेनापति हिरण्यधनु का पुत्र हूँ और खुद एकलव्य सेनापति रह चुका है। तो ये बात जो है कई बार आपने सुनी होगी, सुधांशु त्रिवेदी जी के मुँह से ये कहानी सुनी होगी कि भाई दो में से एक बात तो मान लीजिए। पहली बात तो ये कि वो ट्राइबल नहीं था, और मान लीजिए कि आपकी कहानी को मान लें कि वो ट्राइबल था, तो उस जमाने में भी ट्राइबल मतलब इस समाज के लोग राजा के सेनापति, प्रधान सेनापति हुआ करते थे, यानी एकलव्य के पिता तो सेनापति ही थे। तो कुल मिलाकर उद्देश्य ये है कि हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को नीचा दिखाया जाए, और लेफ्ट का जो ये नैरेटिव है, इसी में राहुल गांधी और पूरा गांधी परिवार फंसा हुआ है। फंसा हुआ कहना शायद उतना ठीक नहीं होगा, बोलने के स्तर पर कह सकते हैं, दरअसल उनकी सोच भी वही है।